दोनों की जिम्मेदारी है। वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ डिबेट में आ गए। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। ये सदन क्यों नहीं चल पा रही है, जाम पड़ी हुई सदन, और पिछले 5 दिनों में अभी मैं रिकॉर्ड देख रहा था, किसी दिन 10 मिनट, किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन 15 मिनट, इससे अधिक सदन ही, और उसमें भी बवाल। देखिए, सदन कानून बनाने की जगह है, देश की समस्याओं पर चर्चा करने की जगह है, लेकिन जब राष्ट्रद्रोह पर, नेताओं के बयान पर, गिरफ्तारियों पर, सरकारों के गिराने और उठाने पर ही अब ये सब चीज़ें वहाँ पर हंगामा और ये हमेशा चलता दिखता है। माना जाता था कि सबसे बड़ा सदन है तो देश के भुखमरी पर, गरीबी पर, बेरोजगारी पर, बढ़ती जनसंख्या पर, नौजवानों के भविष्य पर भी कई बार संसद हंगामा हो, ठप हो और चीज़ें आएँ और उस पर बयान हो तो थोड़ा और सामंजस्य बने और कहा जाए कि पासा बराबर हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सत्ताधारी दल जो होता है वो विपक्ष को घेरने में लगा रहता है और कोई एक मौका पा जाता है, उसी पे उसको खींचता रहता है। राहुल गांधी के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो अपने पूर्वजों के या अपने बुजुर्गों के, जो कांग्रेस ने सरकार चलाई जिन लोगों ने, उनकी जो गलतियां रही हैं उनकी सज़ा उनकी पीढ़ियां भोग रही हैं, और इस देश में बीजेपी ने उस सज़ा को कैसे बहाल रखा जाए और कैसे एक एक बिंदु उठाते रहा जाए, ये अच्छी तरह से सीखा और जाना है। देखिए, जब लोकतंत्र की बात होती है तो विपक्ष की बात तो बिना पूरी हो नहीं सकती। लोकतंत्र अगर खाली सत्ता पर सब कुछ हो जाएगा तो फिर वन पार्टी सिस्टम हो गया, फिर विपक्ष का कोई मतलब नहीं। विपक्ष दल जब न रह जाएंगे, न बोल पाएंगे, न चुनाव लड़ पाएंगे, तो उनका ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। इसलिए भारत में लोकतंत्र है, इसलिए विपक्ष को बोलने की आज़ादी है। लेकिन समस्या इस बात की है कि जनता के मन में बीजेपी ने पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस के लिए एकदम नफरत भर दी है। कांग्रेस चाह कर भी उस नफरत को साफ नहीं कर पाई, और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, कांग्रेस की ज्यादतियों को जो अतीत में किए गए, उनको बीजेपी लगातार भुनाती रही। आज ये जो लड़ाई संसद के ठप होने की आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कोई गंभीरता से ना ले। अभी अपनी यात्राएं निकाली, उससे कांग्रेस भी जानती है कि वो देश में चमत्कार करके एकदम सत्ता में नहीं आ रही है, लेकिन वो बीजेपी की कुछ सीटें कम कर सकती है। तो इसलिए भी बीजेपी को कांग्रेस को रोकना उसकी पहली प्राथमिकता है। बीजेपी निष्कंटक बहुमत चाहती है, मतलब ये कह लिए त्रिशंकु या लूली लंगड़ी सरकार की स्थिति ना बने, और उसमें कोई बाधा बन सकता है तो फिर कांग्रेस ने इधर हिमाचल का चुनाव जीत लिया, ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई बीजेपी के सामने। अभी कर्नाटक और कई राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव आने वाले हैं। तो ये जरूर है कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, और हर चुनौती को पहले से निपटने की रणनीति बीजेपी बना रही है, तो संसद भी उसी में नहीं चल पा रही है। आप इतने देखिए, इसको लोगों ने वो दौर भी देखा है जिसको बीजेपी कहती कि इमरजेंसी का दौर था, निर्दोष लोगों को जेल में भेजा जाता था। इंदिरा गांधी के शासन को लोग कहते थे कि संसद को वो ठेंगे पर रखती थी। तो ये सब जो आरोप कांग्रेस पर लगे, उससे देश की जनता के मन में गुस्सा आया, और इसीलिए उसने मोदी को मौका दिया। अब मोदी सत्ता छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो हर चुनाव जीत ले रहे हैं। अब वो कांग्रेस के पास जो हथकंडा था उससे ज़्यादा बीजेपी आगे बढ़ गई। कांग्रेस 30-40 सांसदों में सिमट रही है, ये उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात ये कहेंगे कि ये मानना जा सकता है कि राहुल गांधी की ज़बान कई बार फिसल जाती है, वो जो कहना चाहते हैं कुछ और निकल जाता है, और उसी को बीजेपी बना देती है मुद्दा, और उस पर वो फिर जवाब कांग्रेस के सामने नहीं होता। हालांकि वो बातें छोटी होती हैं, लेकिन देश के जनमानस में चर्चा कराई जाती है और उसमें आनंद भी लिया जाता है। तो एक चीज़ ये है कि अपने यहाँ आपने देखा होगा, चाहे कांग्रेस सरकार रहे चाहे बीजेपी, अगर विदेश में कोई आलोचना हो गई तो बोल देंगे ये फर्जी रिपोर्ट है, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं।
और अगर विदेश में कोई तारीफ हो गई तब ये कहेंगे कि डंका बज रहा है एकदम भारत का पूरे दुनिया में। तो ये जब जब जो सत्तम रहा वो अपने अपने हिसाब से डंका बजाया, और दूसरा जब विपक्ष में आ जाता है तो उसको कहता है ढपली थी, डंका नहीं था। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र में, अगर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। तो इस देश में नेताओं के सामने भी एक चुनौती है कि जब तुम सत्ता में आना तो विपक्ष के लिए सम्मानजनक स्थिति रखना। अगर इस देश में सम्मान खत्म हो जाएगा तो फिर तानाशाही रह जाएगी, और इससे पहले भी लोगों ने वो दौर देखा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो रास्ता कांग्रेस ने इस लोकतंत्र में देश को दिखाया था उस पर बीजेपी चल रही है। इस देश के न्यायाधीशों के लिए कहा गया भाई रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, सब ले रहे कि नहीं ले रहे हैं। एक तो गवर्नर बन गया, एक सांसद बन गया, तो लाभ के पद सब अपना अपने हिसाब से व्याख्या हमेशा होती रही जी। नैतिकता तो देखिए अब किताब की बात है, नैतिकता कुछ आपको लगता है कि मंडे से जब से सदन प्रारंभ होगी तो ये लोग कुछ अपने झगड़े खत्म करेंगे और सदन चलने देंगे? नहीं, देखिए सदन कहाँ चलेगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही, लगातार हमलावर है। कांग्रेस को तो राष्ट्रद्रोही उनके नेता पर ठप्पा लगा है, बीजेपी आंदोलन कर रही है। तो संसद बीजेपी जब नहीं चलेगी तो कहाँ से विपक्ष की क्या हिम्मत है वो चलाएगा। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि जितना ज़्यादा हंगामा होगा आदमी उतना ही तन्हा होगा, और जहाँ से अमन के पंछी उड़ान भरते हैं उन्हीं शाखों के पत्ते लगान भरते हैं। और एक ऐसा कर्ज भी देखा है मेरी आंखों ने कि जिसका सूद कई खानदान भरते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और ओपिनियन को उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों,